और चलिए आपको अब दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मोहर। राजस्थान में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास। कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर लिखा, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर लिखा, भारत चीन रिश्तों में निरंतर सुधार हो रहा है। एससीओ समिट का बेसब्री से इंतजार। पीएम मोदी से मिले पूर्व सीएम रमन सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण का दिया न्यौता। कहा, पीएम लोकार्पण करेंगे तो सभी सदस्यों को होगा गौरव। आज लोकसभा में सरकार पेश करेगी 4 नए बिल। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, ऑनलाइन गेमिंग समेत संविधान का 130वां संशोधन बिल होगा पेश। लोकसभा में सरकार पेश करेगी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए बिल। केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को भी हटना होगा। 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी पर हटने का प्रावधान। भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात। सीमा विवाद पर हुई चर्चा। एनएसए डोभाल का स्टेटमेंट, भारत चीन के बीच संबंध बेहतर हुए। ब्रिटिश उच्चायुक्त कैमरन की सीएम योगी से मुलाकात। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। सीमा विवाद पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट आया सामने। भारत चीन के संबंध हुए बेहतर। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई मुलाकात। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। सिंधु जल समझौते पर बात की और कहा कि नेहरू ने पीएके को सौंपा देश का पानी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन का भव्य स्वागत। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का सीपी राधाकृष्णन का पीएम ने दिया परिचय। एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। खड़गे का स्टेटमेंट, लोगों का मताधिकार छीनना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। IRIGC टेक के 26वें सत्र को करेंगे संबोधित। और इसके अलावा आपको बता दें कि सह अध्यक्षता करेंगे। भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी करेंगे संबोधित। चीन ने भारत को उर्वरकों के निर्यात पर लगी रोक को हटाया है। टनल बोरिंग मशीनों का निर्यात फिर से शुरू होगा। INDI गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान। बी सुदर्शन रेड्डी का नाम हुआ तय। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं बी सुदर्शन। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा सीधा मुकाबला। आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे सीपी राधाकृष्णन। नामांकन से पहले पीएम ऑफिस में इकट्ठा होंगे एनडीए के नेता। सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 4 नामांकन किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में धांधली के आरोप पर शिकायत। राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ शिकायत। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भड़काने का आरोप। मुंबई में बिजली आपूर्ति की समस्या आने की वजह से फंसी मोनो रेल। क्रेन की मदद से ज्यादातर यात्रियों को निकाला गया। सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में बिजली आपूर्ति की समस्या आने की वजह से 1 घंटे तक फंसी रही मोनो रेल। यात्रियों को हुई काफी दिक्कत। क्रेन से यात्रियों को उतारा गया नीचे। पटना मेट्रो रेल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। मेट्रो रेल के डिब्बे, रेलवे ट्रैक, यार्ड, पावर ग्रिड का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का राहुल पर हमला। कहा, वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस झूठ का व्यापार करती है। राहुल ने लोकतंत्र को कमजोर किया। महाराष्ट्र में कई इलाकों में बाढ़ बारिश ने मचाया कहर। ठाणे और आसपास के इलाकों में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया जायजा। दिल्ली दौरे पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी से हुई मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पेश। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद। ऐसे मामले में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मिली टीम की कमान। शुभमन गिल बनाए गए उप कप्तान। अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, बुमराह को भी मिला मौका। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तन समर्पित मन समर्पित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद।
मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कें, दुकान, मकान सब कुछ डूबा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेलवे यातायात भी हुआ प्रभावित। रनवे पर पानी भरने की वजह से 250 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले।